नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हमारे जन संकल्प रैली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर, आप इस रैली के विषय में क्या नमस्कार नमस्कार जी। जो ये पटना में बहुत बड़ा रैली आप किए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो रैली का मकसद है ना, वो जो हमारे समाज का जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़, जिनको हम मूल निवासी कहते हैं, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज ने 26 जुलाई 1902 को जो प्रतिनिधित्व का अधिकार, जिसको आरक्षण कहते हैं, उसको दिया था। और उस आरक्षण का जो अधिकार है, बाबा साहब ने वहाँ से प्रेरणा लेकर के संविधान के आर्टिकल 16(4) में प्रस्तावित किया था, ठीक है ना। जिसके कारण आज आरक्षण पर अभी शंकराचार्य भी कह रहा है आरक्षण ने समाज को बांट दिया, ऐसा कह रहा है ना। तो आरक्षण में इसको समाज में नहीं बांटा है, वो कह रहा है मनुस्मृति ने नहीं बांटा। मैं कहता हूँ कि मनुस्मृति में बांटा। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, ब्राह्मणं 10 वर्षं शतवर्षं तु भूमिपम पिता पुत्रो बीजानयाति ब्राह्मण तस्य पिता। यानी ब्राह्मण जो है 10 वर्ष का जो है ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय में एक साथ जो रहे पिता पुत्र की तरह हैं, जिसमें ब्राह्मण पितावत और जो है क्षत्रिय पुत्रवत रहे। ये गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, इसको साहू जी महाराज इस देश के मूल निवासियों को प्रतिनिधित्व दे करके ख़त्म करना चाहते थे। क्योंकि आरक्षण की जो व्यवस्था है, नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था है। यानी निगरानी रखना है संविधान को कि किसका हिस्सा मारा गया। अगर किसी का हिस्सा कोई मार लिया है तो उसको नियंत्रित करो, और जिसको नहीं मिला है, अधिकार वंचित है, उसको दो। तो इससे गैर बराबरी समाप्त होगी। इसलिए जो छत्रपति साहू जी महाराज थे, उन्होंने अपने पीरियड में बहुत काम किया है। अस्पृश्यता का अंत जो है, वो जो उन्होंने जो अपने रियासत में किया था, उसको बाबा साहब ने आर्टिकल 17 में रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने जो है जो कार्य किया, कल्याणकारी राज्य की कल्पना 38 में संविधान के आर्टिकल 38 में रखा है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी चाहिए भारत में। तो ये सारा जो किया है, वो छत्रपति साहू जी महाराज ने जो किया, वो जो हमें नसीहत दिया, वो हमने उसको वसीयत अपना समझा, वसीयत समझ करके उसका अनुपालन कर रहे हैं, जिससे इस देश का मूल निवासी समाज, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग, उनका जो है शासक वो जमात बने, है कि नहीं। शासन सत्ता हमारे हाथ में आना चाहिए। मैं जगदेव बाबू के साथ काम किया हूँ, जो बाबू जगदेव प्रसाद को गोली मार दी गई थी, मैं उनके साथ काम करने का अवसर मिला मुझे विद्यार्थी जीवन में। वो कहते थे शोषितों का राज शोषितों के लिए शोषितों के द्वारा होना चाहिए, है कि नहीं। वो बड़ा ही दोस्त दुश्मन की पहचान बड़ा क्लियर उन्होंने किया। लेकिन आज क्या है कि आज धर्म की राजनीति से, जैसे हम आप इकाई और इकाई में हैं, तो इकाई में रहने वाला आदमी समझदार है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन दहाई में जो हमारा समाज पड़ा हुआ है, अनपढ़ है, अशिक्षित है। लेकिन सर, कहना है कि छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के राजा थे, वो आरक्षण के दाता कहा जाता था उनको। हाँ। दाता कहा जाता था। यहाँ लोग आरक्षण लेके भी अपने समाज को नहीं चुनते हैं। हाँ, तो जो ये जो है ना, जो हमारे पुरखों ने जो किया, उसका जिसको रियलाइजेशन है, वो पूरे देश में आंदोलन चला रहा है। जैसे हम लोग हैं, बामसेफ हमारा संगठन है, और हमारा जो PPID है, हम लोग पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं, जागृति का आंदोलन चला रहे हैं। इसीलिए कि लोग जागे। समाज जब तक जागेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हैं कितना अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, इसके माध्यम से कितना गुमराह कर रही है सत्ता में बैठे हुए लोग। क्योंकि सत्ता का काम ये नहीं है कि ये धर्म की राजनीति करे, क्योंकि धर्म निरपेक्षता हमारे संविधान का जो है ना मेन बेस है। यानी कि कोई भी जनप्रतिनिधि कभी भी किसी धर्म का पक्ष नहीं ले सकता, क्योंकि संविधान की पहली लाइन है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। जो हमारे हम भारत के लोग, जैसे जब जीतता है कोई सांसद, विधायक, जो भी जीतता है, तो वो सभी के वोटों से जीतता है। वो चाहे कोई वोट दे या नहीं, लेकिन वो वहाँ का जनप्रतिनिधि होता है। तो जनप्रतिनिधि को कभी भी धर्म की राजनीति नहीं
कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, कांग्रेस भी उसमें शामिल है। इसके साथ साथ उसके साथ जो अलायंस कर रहे हैं वो अलायंस में हैं जो लोग, वो भी उनसे अछूते नहीं हैं, वो सब वैसे हैं। इसलिए अभी हम जो अलायंस की बात लोग करते हैं, हम अलायंस नहीं करेंगे किसी से, इसलिए नहीं करेंगे कि जैसे बोल्ट और नट अगर एक साइज के होंगे तब तो जुड़ेंगे, अगर विषम साइड के होंगे तो नहीं जुड़ेंगे। तो हमारे आंदोलन, हमारी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, हमारी विचारधारा फूले अम्बेडकरी पेरियार की विचारधारा है, ठीक है ना। तो इनकी जो विचारधारा है, इस विचारधारा पर मैं इस देश की राजनीति चलाना चाहते हैं। इस विचारधारा न तो सपा में है न बसपा में, ये किसी भी पार्टी में ये विचारधारा नहीं है, इसलिए उनसे हमारा तालमेल नहीं हो सकता है। हम अपने समाज की ताकत पर इस देश में शासक जमात बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। ये बामम मिश्राब जो थे, क्या कहा जाता था इनको, एक मिनट सर, बाबा साहेब बोले शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब ने जो शिक्षित होने की बात कही, इससे पहले बुद्धा ने कहा, इनसे पहले जो है ज्योतिबा फुले ने कहा कि विद्या के अभाव में शूद्रों का पतन हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए शिक्षित बनो, तो शिक्षा की बात किया, लोगों ने शिक्षित किया। लेकिन सवाल है कि शिक्षित लोगों को संगठन का निर्माण करना चाहिए था, तो संगठन क्यों नहीं बना? किसको बनाना, संगठित करना है? संगठित उनको करना जो असंगठित हैं। असंगठित कौन लोग हैं? जो जातियों में बांटे गए हैं। जातियों में किसने बांटा है? ब्राह्मणों ने बांटा है, ठीक है ना। जाति प्रथा का जनक ब्राह्मण है, जाति प्रथा का संचालक ब्राह्मण है, जाति प्रथा का संरक्षक ब्राह्मण है, जाति प्रथा का संवर्धक ब्राह्मण है, और जाति प्रथा का लाभार्थी यानी फायदा भी ब्राह्मण ही उठाता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये बटे रहें, इनमें खान पान उठन बैठन बोलचाल नहीं हो। जब इस तरीके से अलग अलग बटे रहेंगे तो हम शासक जमात बनेंगे, इनको हर तरीके से गुमराह करके इनको हम शासन में बने रहेंगे, इनको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा संगठित बनो, असंगठित लोगों को करो। तो असंगठित लोगों को हम लोग लोगों को संगठित कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा काम है। धन्यवाद सर। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय